हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे। आज मैं आपके लिए एक खबर जो न्यूज़ अभी लेटेस्ट आ रही है वो बताने वाला हूँ। पीएम मोदी एक्चुअली नहीं होंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान। जी हाँ, ये खबर आ रही है राम मंदिर से, अयोध्या से ये खबर आ रही है। इस खबर के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। क्या है, क्या कंडीशन है, पीएम मोदी क्या करने जा रहे हैं 22 तारीख को। तो 22 तारीख को क्या होने वाला है वो सब आपको बताएंगे। उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। राम मंदिर के ट्रस्टी पत्नी के साथ करेंगे यजमानी, मोदी सिर्फ होंगे प्रतीकात्मक यजमान। जी हाँ, मेन जो यजमानी करेंगे वो जो ट्रस्टी हैं पति पत्नी वो करेंगे। तो ये खबर आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी अभी ये खबर आई है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अभी तक इस तरह की खबरें थी कि पीएम नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मुख्य यजमान हो सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित और रामानंद संप्रदाय के श्रीमठ ट्रस्ट के महामंत्री स्वामी राम विनय दास ने दावा किया है कि पीएम मोदी मुख्य यजमान नहीं है। इन तीनों ने कहा है कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी मुख्य यजमान होंगी। ये दोनों ही संकल्प, प्रायश्चित और गणेश पूजा कर 7 दिवसीय अनुष्ठान की यजमानी करेंगे, साथ ही प्राण प्रतिष्ठा में भी मौजूद रहेंगे। इनके मुताबिक रामलला प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के मुख्य यजमान गृहस्थ ही कर सकते हैं। गृहस्थ मतलब जिनकी शादी हुई हो, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया है। पीएम मोदी को प्रतीकात्मक यजमान माना जा सकता है। अनिल मिश्रा जी से भी बात करने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इस बात की वैसे तो कोई जानकारी अभी नहीं दी गई है क्योंकि अभी इसका चुनाव होना बाकी है। पीएम मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर 60 घंटे तक मंत्रोच्चार सुनेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले कर्मकांडी ब्राह्मणों और मुहूर्तकारों ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास, संघ प्रमुख मोहन भागवत और मिश्रा दंपति मुख्य आयोजन के समय 22 जनवरी को उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी गर्भगृह में अपने हाथ से कुशा और श्लाका खींचेंगे। इसके बाद रामलला प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इससे पहले 16 से 21 जनवरी तक 6 दिन की पूजा में डॉक्टर मिश्रा दंपति ही मुख्य भूमिका में रहेंगे। वे पीएम मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर 60 घंटे का शास्त्रीय मंत्रोच्चार सुनेंगे, जबकि 7वें दिन पीएम मोदी शामिल होंगे। उस दिन वह भोग अर्पित करेंगे और आरती भी करेंगे। उधर अयोध्या में आज यानी मंगलवार दोपहर 1:15 बजे से रामलला प्राण प्रतिष्ठा के महाअनुष्ठानों की शुरुआत हो रही है। मतलब आज जो मंगलवार है, आज ही के दिन से यहाँ पे महाअनुष्ठान की शुरुआत चालू हो गई है। इसमें यजमान का प्रायश्चित, सरयू नदी में 10 विधर्नान, यजमान ब्राह्मण का सौर, पूर्वोत्तरांग सहित प्रायश्चित, गोदान, पंचगव्य प्राशन, दशादान और कर्मकुटी होम होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अंतिम चरण में है। इसे तय समय में पूरा करने के लिए दिन रात से तेजी से काम चल रहा है, लेकिन हमने जब पता किया तो इसमें हमें ये पता चला कि पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल जरूर हो रहे हैं, लेकिन वो 7वें दिन हो रहे हैं। तो रामलला प्राण प्रतिष्ठा पूजा को लीड करने वाले काशी के 4 शास्त्री और विद्वानों से बातचीत करने पर यजमानी की सच्चाई जो है वो सामने आई है। इसमें जो मेन मुख्य हैं गणेश्वर शास्त्री, उन्होंने बताया है कि गृहस्थ ही बन सकते हैं यजमान। मतलब अगर पीएम मोदी यजमान बनना भी चाहें तो नहीं बन सकते हैं। सबसे पहले हम राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के बारे में बताते हैं कि उन्होंने क्या बोला। तो उन्होंने ये बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा के समय यजमान कौन होगा। इस सवाल के जवाब में गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने बताया, यजमान को सपत्नीक शामिल होना आवश्यक है, यानी कि कोई गृहस्थ ही प्राण प्रतिष्ठा और पूरे 7 दिन की पूजा में हिस्सा ले सकता है। ऐसे में पीएम मोदी गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य अनुष्ठान के साक्षी तो बनेंगे, लेकिन मुख्य यजमान नहीं होंगे। इससे पहले 2020 में राम मंदिर शिलान्यास के समय भी यजमान डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह और उसकी पत्नी ने ये काम किया था। काशी और देश भर के 121 वैदिक ब्राह्मणों की टीम अयोध्या में अभी उपस्थित है। वे 16 जनवरी से लगातार
6 दिन वैदिक और शास्त्रीय मंत्रों का वाचन करेंगे। रोज सुबह 4 घंटे और शाम को 4 घंटे पूजा होगी। डेली शाम को भगवान राम जी की आरती के बाद पूजा समाप्त होगी। पीएम मोदी प्रतीकात्मक यजमान होंगे। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी ने बताया है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आचार्यत्व करने अयोध्या पहुंचे पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित और उनके बेटे पंडित अरुण दीक्षित ने बताया कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल भी होंगे। बाकी 7 दिन की पूजा का संकल्प लेने वाले यजमान जो हैं वो दूसरे हैं। पीएम मोदी प्रतीकात्मक यजमान होंगे, यानी वे दूर से ही यजमानी के नियमों का पालन कर रहे हैं। जैसे कि न्यूज में भी अब खबर सुन रहे हैं कि पीएम मोदी भी व्रत और नियम फॉलो कर रहे हैं अभी से, क्योंकि उनको लास्ट दिन का काम करना है। इस सवाल को लेकर हम एक बार फिर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टी और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल कर्मकांडी विद्वान पंडित वेंकटरामन घनपाठी से बात करते हैं और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से 22 जनवरी को गर्भगृह में रहकर मुहूर्त के दौरान कुशा और श्लाघा खींचेंगे। बाकी की पूजा ट्रस्टी अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी संपन्न करेंगी। पीएम मोदी भी एक तरह से यजमान ही हैं, लेकिन वे बस प्रतीकात्मक हैं। नासिक में पूरे 11 दिन तक यम नियम का पालन करेंगे। दिन में एक समय फलाहारी करेंगे। स्वामी राम विनय दास जी ने क्या बोला है? गृहस्थ हो तो ही अच्छा होता है कर्मकांड। वहीं प्राण प्रतिष्ठा में यजमान के तौर पर पीएम मोदी के बारे में जब रामानंद संप्रदाय के श्रीमठ ट्रस्टी महामंत्री के स्वामी राम विनय दास से बात हुई तो उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा बहुत बड़ी चीज है, इसमें गृहस्थ जीवन होना ही चाहिए, तभी कर्मकांड अच्छे से ही होगा। वहां पर गृहस्थ को सरयू के जल से स्नान करना पड़ता है। हम जिस यजमान की बात कर रहे हैं उनका नाम है अनिल मिश्र। डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया है, मैं यजमान हूं या नहीं ट्रस्टी ने अभी फैसला नहीं किया है, अभी इसका चुनाव होना बाकी है। इस सवाल का जवाब श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी बताया है। 22 जनवरी को होने वाले मुख्य आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसके अलावा यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सर संघचालक मोहन भागवत, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास भी मौजूद रहेंगे। यजमानों की कोई आधिकारिक लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन ये नाम लगभग अब फाइनल हो चुके हैं। अब जानते हैं कि आखिर ये डॉक्टर अनिल मिश्रा हैं कौन। अंबेडकर नगर के हैं होम्योपैथिक डॉक्टर अनिल मिश्रा। डॉक्टर अनिल मिश्र भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में ट्रस्टी हैं। मूल रूप से अयोध्या के पड़ोसी जिले अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं। फिलहाल वो उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक बोर्ड के निर्देशक रह चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अवध प्रांत के कार्यवाहक हैं। पेशे से होम्योपैथ के मशहूर डॉक्टर हैं। वह शहर के रिकाबगंज और रीडगंज में अपना क्लिनिक भी चलाते हैं। डॉक्टर अनिल मिश्र के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 2 बेटे और बहू हैं। दोनों बेटे भी पेशे से डॉक्टर हैं। 1981 में उन्होंने होम्योपैथिक से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। आखिर यजमान बनने के लिए क्या जरूरी चीज होती है, तो पंडित गणेश्वर द्रविड़ शास्त्री ने बताया है कि मुख्य यजमान वही होगा जो शुरू से प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल होगा। ऐसे में डॉक्टर अनिल मिश्रा ही मुख्य यजमान बनेंगे, इसकी संभावना ज्यादा है। हमने लखनऊ के पंडित विद्यानंद शास्त्री से भी जाना कि आखिर मुख्य यजमान कौन होता है, तो उन्होंने बताया कि यजमान कोई भी बन सकता है। यजमान का मतलब है जिसके मन में भगवान का पूजा पाठ करने की इच्छा जागृत हुई हो, वह किसी आचार्य का वर्ण करके उसके माध्यम से पूरा कराता है, वह यजमान कहलाता है। यज्ञ होता है, यज्ञ से यजन होता है, जिसके अंदर यज्ञ यजन करने का भाव जागता है, लेकिन वह स्वयं न करके आचार्य के द्वारा करवाता है और उसको वर्ण करता है, तो कोई भी व्यक्ति बन सकता है यजमान। शास्त्रों के अनुसार जो भी यजमान होता है, अगर पति पत्नी दोनों जीवित हैं लेकिन अलग हैं, तो उसका विकल्प निकाला जाता है। जैसे भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो माता सीता की मूर्ति बनवाई थी, तब श्री राम अनुष्ठान में शामिल हो पाए थे। शास्त्रों में नियम यही है। पंडित विद्यानंद शास्त्री आगे बताते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 7 दिनों का है। ऐसे में जो पहले दिन अनुष्ठान में शामिल होकर संकल्प लेगा वही मुख्य यजमान कहलाएगा। प्रधानमंत्री तो 22 जनवरी को ही आएंगे, वह थोड़े समय के क्रम के लिए आएंगे। ऐसे में वह प्रतीकात्मक यजमान कहलाएंगे। गणेश्वर द्रविड़ शास्त्री भी उदाहरण देते हुए बताते हैं, इससे पहले 2020 में भी राम मंदिर शिलान्यास के यजमान डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह व उनकी पत्नी थी। 121 ब्राह्मणों को लीड करने वाले शास्त्री काशी के श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्तकार पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, मुख्य आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित व पंडित अनुपम दीक्षित, पंडित अरुण दीक्षित, पंडित सुनील दीक्षित, पंडित गजानन जोगकर व घटाटे गुरुजी
इस पूरे 7 दिन की पूजा को लीड कर रहे हैं। यजमानों के क्या नियम होते हैं वो भी आप यहाँ पे जान लीजिए। यजमानों को कुल 45 नियमों का पालन करना होता है। सोमवार से यम नियम और संयम लागू हो जाता है। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार यम और नियम के पालन से आत्मा की शुद्धि होती है। इसमें प्रायश्चित, गोदान, 10 विधि स्नान, प्रायश्चित, क्षौर और पंचगव्य प्राशन आदि आता है। यजमान प्रायश्चित करेंगे, संकल्प लेंगे, गणेश पूजन व पुण्य वाचन करेंगे, फिर उन्हें वर्णी दी जाएगी, यानी कि यजमान अनुष्ठान का कार्य ब्राह्मण को सौंप देंगे। सौंपते हुए यजमान कहेगा कि आगे का काम आप संपन्न कराइए। उनके प्रतिनिधि के तौर पर दूसरे विद्वान रहेंगे, आगे की पूजा वही पूरी करेंगे। यजमान 7 दिन तक शेविंग, साबुन, तेल और शैम्पू का यूज नहीं कर सकते हैं। काशी और देश भर के 121 वैदिक ब्राह्मणों की टीम अभी अयोध्या में पहुंची हुई। 22 जनवरी को राम जी देखेंगे ऐनक। श्री रामलला के विग्रह की आंखों से पट्टी 22 जनवरी को ही खोल दी जाएगी और उन्हें एक ऐनक दिखाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान कराने वाले शास्त्री यजमान और पीएम मोदी, सीएम योगी, राज्यपाल और संघ प्रमुख मोहन भागवत गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। मुहूर्त के दौरान मूर्ति के नीचे सोने की शलाका पतले रॉड की तरह का एक आकार होता है और कुशा सरपत रखा जाएगा। उस 1 घंटे 24 मिनट के अभिजीत मुहूर्त पर भगवान राम की प्रतिमा के नीचे से कुशा और शलाका खींचेंगे। यही मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 56 भोग अर्पित कर भगवान राम की होगी महाआरती। आगे हम तिथिवार जानेंगे कि किस तिथि में क्या क्या होने वाला है। 16 जनवरी को सुबह संकल्प, प्रायश्चित और गणेश पूजा से 7 दिन का मुख्य अनुष्ठान आरंभ होगा। इसमें 6 दिवसीय चतुर्वेद यज्ञ भी है। 121 ब्राह्मण यजमानों को संकल्प दिलाया जाएगा। 17 जनवरी को विग्रह का परिसर का भ्रमण कर काशी, प्रयाग जैसे तीर्थों के गंगा जल से गर्भगृह की शुद्धि होगी। 18 जनवरी को विग्रह का अधिवास शुरू होंगे। जलाधिवास के साथ सुगंधित और गंध दिवास भी होगा। 19 जनवरी को फलाधिवास और शाम को धान्याधिवास होगा। 20 जनवरी को सुबह पुष्प और रत्नाधिवास तो शाम को घृताधिवास होगा। 21 जनवरी को सुबह सक्राम स्नान और मधुदिवास होगा। शाम को औषधि और सैया दिवास कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा ये जानकारी जो दी गई है वो आपको अगर अच्छी लगे हो, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक में है तो फेसबुक में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज भी इसी नाम से है, फन फैक्ट एसकेपी। थैंक यू, जय हिंद।